बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C, इट मीन्स A इक्वल टू C। यानी अगर A B के बराबर हो और B C के बराबर हो तो फिर अंडरस्टूड होता है कि A और A जो है C के बराबर है। सिमिलरली सप्लाई चेन 4.0 जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर बेस कर रही है, यानी IoT के ऊपर बेस कर रही है। IoT बेस करता है स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर, तो इट मीन्स कि जो सप्लाई चेन 4.0 है वो स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर बेस कर रहा है। तो आज देखते हैं कि स्मार्ट डिवाइसेस क्या होती हैं। हर वो चीज़ जिसके अंदर कंप्यूटर अवेलेबल हो और उस कंप्यूटर का इंटरनेट से कनेक्शन पॉसिबल हो, उसको स्मार्ट डिवाइस कहते हैं। तो जितनी भी, और इसका मकसद है डिवाइस का किसी दूसरी डिवाइस के साथ या किसी ह्यूमन बीइंग के साथ कम्युनिकेट करना। यानी जो स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं वो डिवाइस टू डिवाइस भी कम्युनिकेट करती हैं और डिवाइस टू ह्यूमन भी कम्युनिकेट करती हैं। और इस कम्युनिकेशन करने के लिए जो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है उस डिवाइस को, वो होती है कि उस डिवाइस के अंदर एक तो कंप्यूटर अवेलेबल हो, नंबर 2 उसमें इंटरनेट से कनेक्टिविटी की पॉसिबिलिटी हो, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। तो जो बहुत आसान समझ में आने वाली एग्जांपल है इसकी वो है स्मार्टफोन। फ़ोन को क्यों स्मार्ट कहा जाता है? जो पहले फ़ोन होते थे ट्रेडिशनल फ़ोन, लैंडलाइन, डाटा तो उसके अंदर भी ट्रांसफ़र होता था। यानी जो वॉइस डाटा है, डाटा से मुराद कुछ रिटर्न डाटा नहीं होता, जो आपकी वॉइस है वो भी डाटा है, जो आपकी पिक्चर वीडियो जा रही है वो भी डाटा है। तो जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे उनके अंदर भी डाटा ट्रैवल करता था, लेकिन उस फ़ोन को स्मार्टफोन नहीं कहते थे। तो स्मार्टफोन वो होता है जो कि जिसमें इंटरनेट अवेलेबल हो और वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। जैसे कि करंटली जो फ़ोन चल रहे हैं वो स्मार्टफोन है, ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड है और ये ह्यूमन से भी कनेक्टेड है और इसके अंदर एक पूरा कंप्यूटर अवेलेबल होता है। तो अगर आपको ये समझ आ गया कि जो स्मार्टफोन है वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के साथ, या मोबाइल से कंप्यूटर के साथ सिंक हो जाते हैं, या मोबाइल से टीवी के साथ हो जाते हैं, तो जिस तरह से ये बहुत इजी वर्किंग हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि मोबाइल डिफरेंट चीज़ों से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उन चीज़ों से जिनके अंदर कंप्यूटर और इंटरनेट से कनेक्टिविटी की ऑप्शन अवेलेबल हो। जैसे जो स्मार्ट टीवी है उसके अंदर कंप्यूटर और इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल होती है, ऐसे स्मार्टफोन में होती है। तो स्मार्टफोन स्मार्ट टीवी के साथ सिंक कर जाता है। ऐसे आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को मोबाइल से सिंक कर सकते हैं। तो सिमिलरली जितनी भी सप्लाई चेन की वर्किंग आजकल चल रही है, जो एडवांसमेंट हो रही है, वो एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है। तो पहले मकसद था समझाना कि स्मार्ट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो जब आप स्मार्ट डिवाइसेस को समझ जाएंगे तो फिर आपको आगे जो हम सप्लाई चेन 4.0 को एक्सप्लेन करेंगे उसको समझना आपके लिए आसानी हो जाएगी कि सप्लाई चेन बेस करती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हर वो चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है वो इंटरनेट ऑफ आती हैं। तो अब ये सब चीज़ें लिंक करती हैं एक दूसरे से। तो जब लिंक करेंगी तो उसका जो बेनिफिट होगा वो होगा डाटा, कि आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो डाटा खुद ब खुद आपको जो आपका डिज़ायर रिज़ल्ट आप लेना चाहते हैं वो उसको एनालाइज करके तो वो रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड कर देता है। और ये सारा कुछ पॉसिबल है स्मार्ट डिवाइसेस की वजह से। अगर डिवाइसेस स्मार्ट नहीं होंगी तो फिर ये सारा कुछ नहीं हो सकता। तो मकसद था आज की इस वीडियो का कि स्मार्ट डिवाइसेस क्या होती हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये किस तरह से सप्लाई चेन को कैसे बेनिफिट दे रही हैं। IoT के अंदर कौन सी स्मार्ट डिवाइसेस आती हैं और वो किस तरह से सप्लाई चेन से लिंक करती है। वैसे तो हर स्मार्ट डिवाइस जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती, मतलब कुछ भी इस तरह से नहीं बनाया जाता कि ये सप्लाई चेन को कितना बेनिफिट देगा। वो डिवाइसेस जनरल बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती हैं। जनरली जितना भी हम
डेली लाइफ में डे टू नाइट जो भी वर्किंग करते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे वो बेनिफिट दे रही होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो डिवाइस इन्वेंट हो चुकी है, बन चुकी है, डेवलप हो चुकी है, उसको हम अपनी उस जॉब के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सब डिवाइसेस सप्लाई चेन के लिए नहीं बनी, लेकिन सप्लाई चेन में किस तरह से इनको यूज़ करते हुए हम बेहतर रिज़ल्ट ले सकते हैं, वो अब हमने देखना है। इसी तरह से जो मेडिकल के प्रोफेशनल होंगे वो देखेंगे कि हम मेडिकल में इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के अपने पर्पज़ के लिए देखेंगे, मशीन ऑटोमेशन वाले अपने पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए पहले डिवाइस बन जाती है कि जी ये डिवाइस है, अब इसको किस किस जगह पे कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये फिर उस फील्ड के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके ऊपर बेस कर रहा होता है। तो पॉसिबल है कि बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हों जिनको अभी यूज़ नहीं किया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी हों जो यूज़ हो रही हैं। तो अब कौन सी डिवाइसेस जो है सप्लाई चेन से लिंक है और सप्लाई चेन को बेनिफिट दे रही हैं, जिसकी वजह से सप्लाई चेन को 4.0 कहा जा रहा है, उनको फिर नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।